आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुफिया एजेंसी ने 6 आतंकवादियों को पकड़ा है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। शहर के ऐशबाग थाने से 200 मीटर की दूरी पर आतंकी किराए का घर लेकर रह रहे थे। शनिवार देर रात खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन चलाकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एजेंसी ने घर से लैपटॉप, हथियार और बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। इसके अलावा एजेंसी ने करोंद इलाके में भी छापामार कार्रवाई की है। एजेंसी ने घर सील कर दिया है और आतंकवादियों से अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रही है। इस मामले में भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा कि ये उनकी कार्रवाई नहीं है, एटीएस की कार्रवाई है। हालांकि एटीएस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि आतंकी ऐसे इलाकों को ठिकाना बनाते हैं जहां का इलाका शांत होता है। इसके पहले इंदौर, उज्जैन के पास महिदपुर और उन्हेल इलाके से भी सिमी आतंकियों के तार जुड़े थे। इंदौर के करीब जंगल में सिमी आतंकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। और लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता विवेक, जिस तरह से खुफिया एजेंसी ने 6 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है भोपाल से, उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। कई साहित्य भी, धार्मिक साहित्य भी जब्त किए हैं खुफिया एजेंसी ने। इसमें क्या कुछ और अपडेट है, क्या पता चल सका है कि जो 6 संदिग्ध आतंकी को पकड़ा है खुफिया एजेंसी ने, इनके संबंध कौन से आतंकवादी संगठन से है? बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एटीएस ने आतंकवादियों को पकड़ा है। मगर जिस प्रकार से एटीएस ने अभी सूचना दी है, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये जो आतंकवादी जो पकड़ाए हैं वो 6 नहीं जबकि 4 आतंकवादी पकड़ाए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। और साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के ये राजधानी भोपाल में और साथ ही अन्य जिलों की बात की जाए तो अन्य जिलों में करीब 50 से ज्यादा शहरों में ये जो संगठन है, क्योंकि संगठन का जो नाम है वो अब खुल के सामने आ गया है, क्योंकि एटीएस लगातार शनिवार रात 3 बजे से ये एक बड़ी कार्रवाई कर रहा था। और एक आपको बता दूं कि एक ऑपरेशन के तहत एक यशबाग जो इलाका है, करीब थाने से 200 मीटर दूरी पर इन आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। मगर बात की जाए लोकल पुलिस की, तो लोकल पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी, क्योंकि ये पूरा जो ऑपरेशन है वो गोपनीय तरीके से रखा गया था, जिसमें करीब जो एटीएस के 50 से 60 जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग को घेर कर रात 3 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मगर जिस प्रकार से एटीएस ने अभी जो प्रेस नोट जारी किया उसमें साफ तौर पे दिया गया है कि जो 6 आतंकी नहीं 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और आतंकी संगठन जमानत ए मुजाहिद जो बांग्लादेश का ये संगठन है, और साथ ही बात की जाए इस संगठन की, तो कहीं ना कहीं इस संगठन को भारत में प्रतिबंध भी किया गया है। क्योंकि बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश के करीब 50 से ज्यादा शहरों में 300 से ज्यादा ये जो जमानत ए मुजाहिद जो है उनने कहीं ना कहीं ये जो ब्लास्ट है वो किए हैं। तो साफ तौर पे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस प्रकार से जो 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, क्योंकि उनके उत्पाद की बात की जाए तो इस प्रकार से विस्फोटक सामग्री उनके पास से बरामद की गई। साथ ही जो धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके पास से गिरफ्तार की गई। और बात की जाए चारों जो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के हैं, जिस प्रकार से प्रेस नोट में दिया गया है। और आरोपियों की नाम की बात की जाए तो जो आरोपी है उनकी जो महज जो उम्र है, एक जो फजल अली है उसकी 32 साल उम्र है, मोहम्मद अकील की 24 साल और जुनेद की भी जो उम्र है। यानी देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में ये जो संदिग्ध आतंकी है जो 4 जो कई महीनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रह रहे थे, कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे थे। मगर अब एटीएस की बात की जाए तो एटीएस ने इन 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक जी बिल्कुल विवेक, एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और धार्मिक साहित्य भी जब्त किया है और उनसे अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई एक बड़ी सफलता हाथ लगी है एटीएस को, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता विवेक राणा ने बताया कि ये आतंकी
कई महीनों से, कई दिनों से भोपाल में छुपे हुए थे और एटीएस को जब सूचना मिली उसके बाद एटीएस ने उनको धर दबोचा और कोई किसी बड़े वारदात को अंजाम दे सकते थे क्योंकि उनके पास से विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। अभी देखना होगा कि आखिर किस तरह की इन आतंकियों की योजना थी, क्या कुछ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। अब अज्ञात स्थान में एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है।